हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे और सभी को जय मसीह की। खुदावन की हजूरी में आप सबका वेलकम करते और प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज इस वचन के फल को आपके जीवन से चुराने न पाए। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज का वचन कि अगर आप प्रार्थना के भेद को जानना चाहते हैं, अगर आप आशीष को लेना चाहते हैं, आप अपनी आशीष से दूर नहीं हैं, अगर आप इस प्रार्थना के भेद को जान जाते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो आज का जो वचन स्टडी करेंगे वो भजन संहिता 71 से करेंगे। भजन संहिता 71 एक वृद्ध की प्रार्थना है और वो वृद्ध कौन है? दाऊद जब अपने भजनों को लिखता था तो अपनी क्वायर के सामने लेकर जाता था। जो उसकी मन की व्यथा होती थी, जो उसकी बातें होती थी, सिंपली वर्ड्स में वो परमेश्वर के आगे रखता था, उनको गीतों में वो बनाता था और उन गीतों के जरिए ही वो जो है वो जीतता था, क्योंकि उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर। उससे पहले हम जानेंगे नामान कोढ़ी के बारे में। नामान कोढ़ी आप जानते होंगे कि बाइबल बताती है कि वो बहुत एक प्रतिष्ठित, एक जाना माना एक इंसान था, एक पावरफुल राजा था। उसकी एक पोजीशन थी और उसके पास सब कुछ था। फिर भी उसकी जिंदगी में एक पर लग जाता है, पर शब्द लग जाता है कि इसके पास सब कुछ है पर ये एक कोढ़ी है। आज हमारी जिंदगी में अगर एक पर लग जाए तो वो हमारी तमाम जो खूबियां हैं उस पर की वजह से वो ढक जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा एक इंसान है, उसके पास बहुत कुछ है, एक अच्छा ओहदा है, सब कुछ है, पर उसे कैंसर हो जाए या ऐसी भयानक बीमारी हो जाए और इंसान उसको, बाकी लोग कहेंगे कि ये इसके पास सब कुछ है, पैसा, धन, दौलत, बंगला, क्वालिफिकेशन, सब कुछ है, वो सब कुछ जानता है पर परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर के इस भेद को नहीं जानता, प्रार्थना करना नहीं जानता, पर उसके जीवन में बीमारी है तो वो पर जो है वो उसकी खूबियों को ढक देता है। यहाँ हम बाइबल में देखते हैं कि नामान कोढ़ी जो है वो एलीशा के पास जाता है और एलीशा अंदर से बाहर नहीं आता। जब वो उसके पास आता है नामान कोढ़ी तो उसको ये भी पता है कि बहुत पावरफुल एक इंसान उसके पास आया है और वो अंदर से हुक्म देता है कि इसे कहो कि ये 7 डुबकियां यर्दन नदी में लगा दे तो ये चंगा हो जाएगा। नामान कोढ़ी को गुस्सा आता है। उसको एक पिक्चर इमेजिन उसने की थी कि मैं अगर जाऊंगा तो खुदा का दास मुझ पर हाथ रखेगा और मैं हील हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता। उसे गुस्सा आता है, वो वापस जाता है और उसका जो सेनापति उसको कहता है नामान कोढ़ी को कि उसने क्या कहा, अगर वो कोई मुश्किल काम कहता है तो तू क्या ना करता? तो राजा कहता है नामान कि हाँ मैं करता। तो कहता है कि उसने क्या ऐसा कह दिया तो तू ये इसकी आज्ञा को मान ले। तो वो कहता है अच्छा मेरी नदियां जो है वो साफ है, मैं तो उसमें डुबकी लगाऊंगा, यर्दन नदी से ज्यादा साफ है। पर वो कहता है कि नहीं, जो एलीशा ने कहा है तुझे उसको सुनना है, उस बात पर अमल करना है। और जैसे ही बाइबल बताती है कि उसने 7वीं डुबकी लगाई तो वो बच्चे की नाई उसकी जो है वो त्वचा हो गई, उसकी स्किन हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गया, हील हो गया। और वो इसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है, वापस आता है, एलीशा को देना चाहता है पर एलीशा उससे वो गिफ्ट नहीं लेता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब आप किसी अनॉइंटेड पर्सन के पास जाते हैं या खुदा जब अपने दास दासियों को खड़ा करता है तो वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक उस इंसान को यूज करता है। वो आपकी पिक्चर, आपकी इमेजिनेशंस के मुताबिक आपको हीलिंग नहीं देता। हीलिंग मिलती है। एक छोटा सा बादल एक बड़ा बादल बन जाता है अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं। ये नहीं है कि आपको हीलिंग नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी, बट आपकी सोच के मुताबिक, आपकी इमेजिनेशन से बाहर होकर मिलेगी। अब हम किसी चर्च में जाते हैं, किसी मिनिस्ट्री में जाते हैं, किसी खुदावन के दास या दासी से मिलना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हाँ नहीं, वो हमारी बात को सुने, वो हमारी बात को इस तरह से ले। अगर हम ले हैंड चाहते तो वो ले हैंड करे। अगर वो कुछ भी, जो भी हम चाहते हैं, हम उस तरह से उससे बात करना चाहते हैं।
और परमेश्वर चाहता है कि जब आप हलीमी में, जब आप परमेश्वर के उस भेद से जो है उसमें होकर जब निकलते हैं, जाते हैं, तो आपको इमेजिनेशन नहीं करनी है, आपको खुदा के काम को देखना है कि खुदा आपके जीवन में किस तरह से काम करता है। और परमेश्वर इसी तरह से जैसे नामान कोढ़ी को परमेश्वर ने चंगा किया, अपने तरीके से परमेश्वर अनॉइंटेड पर्सन को यूज करता, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है या जिसके अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर उसको यूज कर रहा है एज ए अनॉइंटेड पर्सन। तो परमेश्वर किस तरह से आपको छुड़ाता है, आज हम इस वचन में यही सीखने वाले हैं। अब जैसे कि भजन संहिता 71 हम देखते हैं, भजन संहिता 71 में हम देखते हैं एक वृद्ध की प्रार्थना है। वहां प्रार्थना परमेश्वर का ये जन जो दाऊद है वो कर रहा है कि हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए, तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान, मेरा गढ़ ठहरा है। फिर हम देखते कि बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, 9वीं आयत में देख रहे हैं, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय में बातें करते रहे और जो मेरे प्राण की ताक में है वे आपस में ये सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा हो गया है, पर परमेश्वर ने उसका कोई नुकसान अभी भी नहीं किया। और पूरी जब हम 1 शमूएल, 2 शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, जब इसकी स्टडी करते हैं उसमें दाऊद का बहुत सा जिक्र है, बहुत सी बातों का। और हम वहां देखते हैं कि दाऊद ने जो है सभी लड़ाइयों को लड़ा, और उसकी जिंदगी में जब कलेश आता है वो तब आता है जब वो बैतशेबा के साथ पाप करता है, और उसके जीवन में उसके पारिवारिक कलेश की बात होती है, किस तरह से जो है उसके परिवार में तलवार चलती है, किस तरह से जो है उसकी बेटी मारी जाती है, उसके बेटे मारे जाते हैं, और वो किसी और की पत्नी को जो है अपनी पत्नी बनाता है, उस पर गंदी नजर रखता है, उसके साथ गलत करता है, उसके पति को मरवा देता है। और परमेश्वर उसके घर में ही जो है उसकी बेटी के साथ क्या होता है, रेप होता है, उसके बेटे, उसके घराने पर तलवार चलती है। अगर उसने उसके पति को मरवाया तो उसके घराने में तलवार चलती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने बुढ़ापे के समय भी दाऊद किसी भी तरह की विपत्ति में नहीं था, क्योंकि बाइबल ऐसा बता रही है यहाँ पर कि वो हर लड़ाई को जीता। इतिहासकार बताते हैं कि उसने 66 लड़ाइयों को लड़ा, और जब उसने पाप किया बैतशेबा के साथ, तब उसके जीवन में जो है वो क्लेश आया। जैसे आप खुदा के वचन को अगर जब तोड़ मरोड़ कर देते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। अब यहाँ पर जो भजन संहिता में लिखा है कि हम अगर भजन संहिता दाऊद ना लिखता, इन बातों को ना लिखता, तो हम परमेश्वर को अंडरस्टूड ना कर पाते, हम परमेश्वर की प्लानिंग्स को ना समझ पाते कि परमेश्वर किस तरह से हमारी जिंदगी में काम करता है, परमेश्वर का जो नजरिया है और दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने किस तरह से काम किया, ये हम समझने पाते हैं कि कब कब परमेश्वर जो है वो उसके जीवन में काम करता रहा। और उसके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आई, वो बूढ़ा भी हो गया, इसका मतलब उसके शत्रु उसके पीछे थे, वो बूढ़ा भी हो गया, तब भी वो ब्लेसिंग्स को देखता रहा। ये नहीं है कि हाँ उसने पाप किया तो पाप का असर हमारे परिवार में तब तक चलता जाता है, क्योंकि उसका असर खत्म नहीं होता अगर हम पाप को करते हैं। पर वो परमेश्वर के सामने हलीम हुआ, परमेश्वर से माफी मांगी। हम भजन संहिता 91 देख सकते हैं, 51 को, 51 को, कि वहां पर वो पापों की माफी को मांगता है परमेश्वर से, और परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मेरे गुनाहों, मेरे अपराधों को माफ कर। तो उससे जब दूसरे के पति को मारा तो परमेश्वर ने उसके घराने में तलवार को चला। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू कोई गलत काम ना करता तो तुझे कोई छूने भी ना पाता, तुझे कोई हाथ भी ना लगाने पड़ता। और दाऊद जब बूढ़ा हुआ तो उसकी जिंदगी में कोई ट्रबल हम नहीं देखते। रीजन क्या था? भजन संहिता 71, ये रीजन था उसकी जीत का, कभी ना हारने का। और आज हम देखते हैं कि अगर कोई मुल्क इतनी लड़ाइयों को लड़ ले तो उसके अंदर घमंड आ जाएगा, ईगो हो जाएगा कि हाँ मैं तो इतना पावरफुल देश हूँ, इतना पावरफुल मुल्क हूँ, और मेरे पास ये सब कुछ है, तोप है, आर्मी अच्छी है, सब कुछ मेरे पास गुड है एज वेल, तो मुझे तो किसी के सामने झुकने की जरूरत ही नहीं है। और पर दाऊद के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। वो 66 की 66 लड़ाइयों को लड़ा
पर बिना किसी तोप के सहारे, बिना किसी तलवार के सहारे, बिना किसी वो आर्मी का एक्सपीरियंस के बिना वो इसके भरोसे जीता था, यहोवा के भरोसे, परमेश्वर के भरोसे, क्योंकि उसकी निगाह जो है वो परमेश्वर पर टिकी रहती थी। वो परमेश्वर को अपना जो है वो चट्टान समझता है। उसका नींव जो है रखा गया वो चट्टान पर उसने रखा था। पर दाऊद को एक बात मालूम थी कि वो हमेशा प्रार्थना में जाता था, प्रार्थना में जीतता था और फिर असली उस जीत को वो लेता था। और उसका सीक्रेट ये था कि वो प्रेयरफुल पर्सन था। और परमेश्वर में वो कहता है कि परमेश्वर मैं तो कमजोर हूँ, तू ताकतवर है, तू महान परमेश्वर है, तूने मुझे खड़ा किया है, अब तू मेरी लड़ाई को लड़। वो अपनी लड़ाई को परमेश्वर की लड़ाई कहता था कि परमेश्वर तू मेरी लड़ाई में मेरी जो है वो जीत दिलाने वाला, तू मेरा परमेश्वर। मैं कमजोर हूँ, मेरी सेना के बल पर या मैं हथियारों के बल पर जो है लड़ाई को नहीं जीतता, मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं तेरी ओर देखता हूँ। वो घुटनों से अपनी लड़ाई को लड़ता था, घुटनों के बल आकर वो प्रेयरफुल पर्सन था और घुटनों पर आकर ही वो जो है वो परमेश्वर में जीतता था उन लड़ाइयों को। उसका सीक्रेट कोई आर्मी नहीं था, उसकी अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, उसकी अपनी कोई योजना नहीं होती थी। वो परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में मांगता था। और एक बार हम देखते हैं कि दाऊद जो है अपने सेनापति को कहता है कि जा और मेरे योद्धाओं को गिन। मतलब उसके अंदर एक घमंड थोड़ा सा आया, उसको ये हुआ कि अपने सेनाओं को, योद्धाओं को जो है वो गिनने के लिए भेजता। और सेनापति कहता है कि तू ये पाप क्या कर रहा है, पर वो गिनता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान उसको बरगलाता है, शैतान उसके दिल में डालता है कि तू योद्धाओं को गिन। और परमेश्वर इससे नाराज होते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि तूने पाप किया, मैं इसकी सजा तुझे दूंगा। हम देखते हैं कि लोगों ने जो है शमूएल से एक राजा की मांग की और उससे यहोवा जो है अप्रसन्न हुआ, नाखुश हुआ, क्योंकि उन लोगों ने जो है वो परमेश्वर की बात को अनसुना किया। शमूएल जो था वो मतलब नाखुश हुआ और वो फिर लोगों के मुताबिक जो है वो राजा को चुनता है। यहोवा ने कहा कि इनके मुताबिक तू राजा को चुन जाकर। तो हम देखते हैं कि वहां पर शाऊल को खड़ा किया जाता है। अब हमारी ताकत कौन है? खुदाबंद। आज लोग हम पैसों के बल पर या फिर तमाम उन दुनियावी चीजों के बल पर हम फेल हो जाएंगे। अगर हमारा भरोसा ऐसा होगा तो प्रार्थना का जो रिजल्ट है वो दाऊद के जीवन में था। और दाऊद और शाऊल के अगर जीवन में हम बात को देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या था? शाऊल जो था वो परमेश्वर पर डिपेंड नहीं था। उसने क्या गुनाह किया था? क्यों शमूएल उससे नाराज होता है? क्योंकि जानवरों को उसने नहीं मारा, शाऊल ने जानवरों को नहीं मारा। और दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने किसी की पत्नी को जो है वो हथियार लिया, उसके पति को मरवा दिया। अब दोनों में से सबसे बड़ा पाप कौन सा है? दाऊद का पाप सबसे बड़ा था। पर दोनों में डिफरेंस क्या था कि दाऊद जो है, शाऊल को त्यागा जाता है, दाऊद राजा बनता है। इसीलिए वो राजा बनता है क्योंकि शाऊल जो है वो झुकना नहीं जानता। शाऊल ने माफी नहीं मांगी, शाऊल को अपनी रेपुटेशन की पड़ी थी। शाऊल ने कहा ठीक है शमूएल, जैसा परमेश्वर तुझे कहता है ठीक है, पर तू मेरे साथ नीचे चल ताकि लोग मुझे तेरे साथ देखें और वो ये ना समझे कि उसकी रेपुटेशन खराब हो गई है या तू मुझसे अलग हो चुका है। उसको क्या परवाह थी? उसको दुनिया की परवाह थी, उसको लोगों की परवाह थी, उसको ये परवाह नहीं थी। उसने माफी नहीं मांगी। वो पुराने जमाने में उस समय क्या होता था कि टाट राजकीय वस्त्र पहनकर, टाट ओढ़कर प्रेयर करने के लिए बैठ जाते थे, और उसने ऐसे कोई तौबा नहीं की। जब वो तौबा करने लोग बैठते थे तो इस तरह से करते थे तौबा। पर शाऊल ने ऐसी कोई तौबा नहीं की, परमेश्वर से माफी नहीं मांगी। परमेश्वर की निगाह में वो रिजेक्टेड पर्सन गिना गया। परमेश्वर का वो अभिषेक दास था, पर उसने वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग को खो दिया। किस वजह से? क्योंकि वो परमेश्वर के आगे झुकना नहीं चाहता था, झुकना नहीं चाहा। उसने अपनी ईगो में जीना बेहतर समझा। अब ये सोचता होगा शाऊल कि हाँ लोग क्या कहेंगे, तो ठीक है मेरे साथ तू चल, पर उसे लोगों की परवाह कुछ ज्यादा थी। आज हम लोगों की परवाह अगर ना करें, हम परमेश्वर की परवाह करें कि मेरा परमेश्वर मुझे कितना सुन रहा है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है।
तो हमें उस मुताबिक अगर हम प्रेयर को करें तो हम अपने जीवन में जो तमाम आशीषें हैं उन्हें ले सकते हैं। अब शैतान आपके जीवन को जो है वो खत्म करने के लिए आपको अविश्वास में लेकर जाएगा। हम देखते हैं भजन संहिता 73 उसका 3 वर्ष मैं पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि जब मैं दुष्टों को कुशल देखता हूँ तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट होता रहता है। उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना, उनका ओढ़ना उपद्रव है। 17, 18, 19 में पढ़ना चाहूंगी कि लिखा है कि जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। आह, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाऊद जो है अपने प्रेयर में है और वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ वो तो ना तो प्रेयर करते हैं और मतलब अपने आप को अहंकार से भी भरे हुए हैं, उन्हें परमेश्वर का कोई डर नहीं है, तुझे वो जानते नहीं है, फिर भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। आज हमसे भी शैतान इसी तरह से बात करता है वचन के जरिए, माहौल के जरिए, एनवायरनमेंट के जरिए कि परमेश्वर मतलब लोगों का जीवन तो बहुत ब्लेस है। मैं प्रेयर करता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं बाइबल रीडिंग रेगुलर करता हूँ, उस पर मनन करता हूँ, अपने जीवन को मैंने समर्पित किया तुझे, मैं फास्टिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, अपनी भेंटों को देता हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों। इसी तरह से दाऊद भी यहाँ पर परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को रख रहा है। फिर आगे चलकर 17, 18, 19 में हम देख रहे हैं कि वो जान जाता है कि हाँ परमेश्वर तूने फिसलने वाले जगह पर उनको रखा है, एक ना एक दिन वो नाश हो गए। और वो देखा, उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो जिन लोगों को वो देख रहा है कि वो प्रेयर नहीं करते, वो अहंकार से भरे हैं, वही लोग नाश हो गए, वो घबरा गए, वो नष्ट हो गए हैं। तो यस कि हाँ मेरा परमेश्वर सही है और मेरा भरोसा जो है वो परमेश्वर पर है और मेरा परमेश्वर ने जो कहा वही मेरे लिए सही है, यही रास्ता भला है, वो इस बातों को जान जाता है। जब अगर आप दुख में हैं, आप सुख में हैं, आप मजबूती में हैं, आप भय में हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, अगर आप प्रेयरफुल पर्सन हैं, हर सिचुएशन में आप प्रेयर करते हैं, क्योंकि खुदावन ने कहा कि तुम प्रेयर करो, जब तू प्रार्थना करे। ये नहीं कहा कि अगर तू प्रार्थना करे, कहा कि जब तू प्रार्थना करे, मतलब जब तू प्रार्थना करेगा तो तुझे मैं आंसर करूंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी हर एक प्रॉब्लम, हर एक बात में जो है, अगर हम खुश हैं, अगर हम स्ट्रांग हैं, अगर हम गिर चुके हैं, अगर हम शक में हैं, अगर हम किसी भी सिचुएशन में, दुख तकलीफ बीमारी, हर हालात में, हर संघर्ष में, अगर हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना के लिए जाते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें तमाम ये सिचुएशंस दी ताकि हम प्रार्थना कर सकें। और जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम फेल नहीं होते। हम देखते हैं हवा फेल हुई, उसने शैतान की बात को सुना, वो फेल हुई। हम देखते हैं कि सब कुछ फेल हो जाता है अगर हम प्रार्थना में नहीं जाते हैं। लोगों को जीवन जो है वो स्वर्ग की ओर जो है वो नहीं है। संसारिक लोगों का ध्यान स्वर्ग की ओर नहीं है, उनको संसारिक चीजें अच्छी लग रही है और हमें लगता है कि ये बहुत ब्लेस है, इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास पैसा भी है, इनके पास अच्छा लाइफ पार्टनर भी है, इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि हम स्वर्ग की ओर देख रहे हैं, हमें स्वर्ग की मिरास चाहिए। और ये लोग जो है नर्क के लिए रास्ता बना रहे हैं, वो संकरे मार्ग की ओर नहीं जा रहे हैं। तो शैतान जो है वो हमारे जीवन में अविश्वास को लेकर आता है, अविश्वास को पैदा करता है। अगर आपके बच्चे आपको सताए तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। अगर आपको आपका शरीर सताए तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। अगर आपको दुख सताए तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। अगर आप मान लीजिए आप डायरेक्ट एमएलए के पास जाना चाहते हैं तो आप नीचे गिरेंगे। हाँ, अगर आप जो है प्रेयर करके उस मुद्दे को लेकर जाना चाहेंगे तो परमेश्वर फेवर लोग देगा, आसपास के एनवायरनमेंट से लोग उठाकर खड़ा करेगा और आपके काम को बना देगा। सो खुदावन चाहता है कि जब आप मेरे सामने आए, डायरेक्टली नहीं, आप प्रेयर्स करके जो है उस चीज को रखें और फिर मैं जो है तेरे लिए रास्तों को खोलूंगा, मैं तेरे लिए फेवर दूंगा, तेरे लिए जीवन में फेवर लोगों को दूंगा और तेरे जीवन में मैं फेवर करूंगा। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 12 उसका 1 से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे कि वहां लिखा है,
उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़वा लिया, और वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तब हेरोदेस जो उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरे हुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा कि उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा कि कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो याकूब है, याकूब का यहाँ पर पॉलिटिकल मर्डर हुआ, एक साजिश के तहत मर्डर हुआ, और यहूदी लोग खुश हुए। तो हेरोदेस ने क्या किया कि लोग खुश हो रहे हैं तो उसने पतरस को भी पकड़वा दिया। अब यहाँ पर जो लोग हैं, कलीसिया उस समय नहीं जानती थी, जब यीशु मसीह थे उनके साथ, तो कलीसिया उस समय नहीं जानती थी कि हमें प्रार्थना करनी है। और यीशु मसीह के जाने के बाद, जी उठने के बाद जो है वो ये समझते हैं इस बात को कि प्रभु उस समय प्रार्थना क्यों करते थे। वो उन लोगों के साथ रहते थे, और जहां पर मतलब वो हमेशा क्यों नहीं पकड़वाए गए, क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया था, वो पकड़वाए नहीं जाते जब तक उनका समय नहीं आया। वो किस वजह से? क्योंकि वो प्रार्थना करते। उनका सीक्रेट क्या था यीशु मसीह का, कि वो प्रेयर करते थे, और वो नहीं पकड़वाए गए तब तक। तो ये कलीसिया तब जान गई कि हाँ, हमें प्रेयर करनी है। पतरस पकड़वाया गया, अब हमें प्रेयर करनी है, और उन्होंने प्रेयर की और वो छुड़ाया गया स्वर्गदूतों के जरिए। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और पतरस छुड़ाया गया। तो यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते थे, और वो खुदा की अगुवाई में जो है वो प्रेयर करते थे। अब आज हमारी प्रेयर की जो है वो जरूरत है। दाऊद 7 बार परमेश्वर के सामने गया, जाता था, वर्शिप करता था, प्रार्थना करता था। हर लड़ाई में जाने से पहले, हर दुख हर सुख से में जो है वो होकर वो परमेश्वर के आगे प्रेयर को करता है। वो अगर पाप करता है तो वो गुनाहों की माफी मांगकर परमेश्वर के आगे प्रेयर करता है। वो अपने दुख का हाल अगर शक में भी है तो वो शक को भी जो है उस समय वहां पर रख रहा है। हम देखते हैं 73 का ही लास्ट में वो दाऊद क्या कहता है कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। यहाँ पर परमेश्वर के वो तमाम कामों का वर्णन कर रहा है, और दाऊद जानता है कि मेरा जो सीक्रेट है क्या है, घुटनों को टिकाना, परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना, परमेश्वर के आगे हलीम होना, ये मेरा एक सीक्रेट है। और मुझे खुदावन में इसी तरह से बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है। कोई भी हालात है, मेरे लिए यही भला है कि मेरा परमेश्वर मुझसे खुश होना चाहिए, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। वो नाचा जब वो संदूक को लेकर जाते हैं तो वो नाचता है, उसे कोई परवाह नहीं है कि उसका बदन जो है वो नंगा हो रहा है, वो किस तरह से नाच रहा है। वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं नाच रहा, वो परमेश्वर में आनंदित रहने वाला एक इंसान, वो परमेश्वर के आगे झुकने वाला एक इंसान, वो परमेश्वर को जानने वाला एक इंसान, जो परमेश्वर के लिए जो है वो सब कुछ करता है, उसका परमेश्वर उससे खुश होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि डैनियल भी जो है वो 3 बार प्रेयर के लिए जाता है। आज क्या हम आपसे सवाल मैं करती हूँ कि क्या आप 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम प्रेयर कर रहे हैं? आप अपने पूरे दिन का 2.5 घंटा भी परमेश्वर को दे रहे हैं, उससे ज्यादा भी आप थोड़ी प्रेयर के लिए अपने आप को कर रहे हैं रेडी? तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप मुश्किल में हैं। आप कंप्लीट क्रिश्चियन नहीं है जब तक कि आप प्रेयरफुल पर्सन नहीं है, क्योंकि दाऊद का जो सीक्रेट है वो यही है कि वो प्रेयरफुल पर्सन है। उसकी जिंदगी में कोई भी तूफान आया वो परमेश्वर के आगे गया, वो हर खुशी में हर दुख में वो परमेश्वर के आगे झुका। तो आज हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के आगे झुकें। अगर आप आशीष को लेना चाहते हैं, अगर आप अपने स्वर्ग की मिरास को लेना चाहते हैं, अगर आज आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के वरदानों को लेना चाहते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं,
तो आज ही घुटनों को टिकाएं, खुदावन के आगे हाथों को उठाएं, खुदावन के आगे अपने दिल को रखें, हर एक पाप से तौबा करें और खुदावन को अपना जीवन दें, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। वही आपको छुड़ाता है, वही, उसी के लहू से आप शुद्ध किए गए हैं, उसी का लहू आपको शुद्ध कर सकता है। हर एक अविश्वास की दीवार को आज गिरा दें और फैसला करें कि आज से आप प्रेयर करेंगे और अपने तमाम मुद्दों को, तमाम प्रॉब्लम्स को आप परमेश्वर के आगे रखेंगे। हर एक बोझ, हर एक चिंता खुदावन के आगे रखेंगे और खुदावन आज आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती, प्रार्थना करती तमाम जन के लिए खुदावन, जितने भी इस वचन को समझे, सीखे खुदावन, ये इस पर चलने पाए और सौ गुना फलों के साथ ब्लेस होने पाए खुदावन। कोई अंधकार की ताकत इस वचन के फल को इनके जीवन से चुराने न पाए परमेश्वर। आप इन्हें अपनी सामर्थ से भरे खुदावन, खुदा आप इनके हर एक बीमारी से इन्हें हील करे खुदावन, क्योंकि खुदावन खुदा तेरा वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। मैं विश्वास करती खुदावन, आप इनकी हर एक बीमारी से इन्हें हील करें। हर एक बीमारी यीशु नाम से आउट हो इनके जीवनों से, हर एक डिले आउट हो इनके जीवनों से, हर एक कमी कमजोरी आउट हो इनके जीवनों से, हर एक संघर्ष इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट हो, हर एक वो जादू टोना और जेलसी की स्पिरिट इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट हो। खुदावन आप इन्हें उठाए और हर एक अविश्वास की आत्मा इनके जीवनों से ढह जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं खुदावन, आप इन्हें ब्लेस करें, इनकी प्रार्थना का जीवन और ज्यादा ब्लेस हो। हर एक वो प्रार्थना में जो देरी, जो रुकावटें, जो भी इनको प्रार्थना करने से रोकती है, जो स्पिरिट्स, प्रभु यीशु के नाम में वो स्पिरिट्स आउट हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में वो गंदी स्पिरिट्स निकल जाएं। खुदावन खुदा आप इन्हें हील करे, खुदावन खुदा आप इन्हें अपनी सामर्थ से भरे, खुदावन खुदा इन्हें अपने लहू से धो दे, पाक साफ कर दे खुदावन। इनकी सोचों को ब्लेस कर दे, इनके जिस्मोजान बदन को छू ले खुदावन, इनके परिवारों को छू ले खुदावन, इनकी फैमिलीज को छू ले खुदावन। तेरा आत्मा के फलों से खुदावन ये भर जाए, इन्हें ताकत देने, हिम्मत देने, हौसला दे खुदावन। हर कमजोरी, हर रुकावट इनके जीवनों से नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन के रास्ते ओपन हो जाए, इनके जीवनों में फेवर उतरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मनुष्य का फेवर और परमेश्वर का फेवर ये हर एक जगह, हर एक काम में अपने पाने पाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक जो इनके जीवनों में शर्मिंदगी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो ढह जाए। खुदावन आप इन्हें ब्लेस करे, पवित्र आत्मा में इन्हें ब्लेस करे। यीशु मसीह के लहू की जय। खुदावन तेरा लहू इनके जीवनों को छुए, आजाद करे और ब्लेस करे। खुदावन आपका धन्यवाद करते, एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करते मांगते प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबके साथ हो, सभी को जय मसीह की। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स हमें दीजिएगा, आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट कीजिएगा। खुदावन आप सबके साथ हो, सभी को जय मसीह की। Thanks for watching. Receive your blessings. Please keep support, like, share and subscribe. God bless you all.